आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे को भाप से मां जमशेदपुर। मास्क, सैनिटाइजर व साबुन का इस्तेमाल फिर से शुरू। वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक हुए लोग। कीनन स्टेडियम में बने वैक्सीन सेंटर में लगने लगी लोगों की भीड़। घटना में मकान मालिक ने किराएदार को पीटा। टेम्पो में लगाई 8 महीनों से किराएदार नहीं दे रहा मकान का किराया। किराए को लेकर मकान मालिक व किराएदार के बीच चल रहा था विवाद। नशे की हालत में मकान मालिक उलझा। जमशेदपुर में सर चढ़कर बोल रहा चोरों का आतंक। बिष्टुपुर स्थित टाटा गैराज को चोरों ने बनाया निशाना। 1.5 से 2 लाख के स्पेयर पार्ट्स की कर ली चोरी। चोरी की घटनाओं से पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में। आइए बात करते हैं कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे को लेकर फिर से फैले दहशत की। जमशेदपुर में कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे को भांपते हुए एक बार फिर लोग जागरूक होकर वैक्सीन ले रहे हैं। शहर के कीनन स्टेडियम में बने वैक्सीन सेंटर में लोगों की भारी भीड़ वैक्सीन लेने के लिए उमड़ पड़ी है। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर देश भर में एक डर का माहौल है। पूरे विश्व में एक बार फिर से कोरोना पांव पसार रहा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने सभी को सतर्कता बरतने को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी है। इसको लेकर एक बार फिर वैक्सीन सेंटर में लोगों की भीड़ बढ़ गई है। ऐसे में जमशेदपुर के कीनन स्टेडियम में बने वैक्सीन सेंटर में बूस्टर डोज लेने के लिए रोजाना 200 के करीब लोग पहुंच रहे हैं। फिलहाल इस सेंटर में कोवैक्सीन के तीनों डोज उपलब्ध हैं। लोग तो आ रहे हैं। कल तो 160 हुआ था। आज भी लग उम्मीद है कि 200 के आसपास लोग आएंगे। लोग के अंदर में भाई और न्यूज में देख के लोग सारे आ रहे हैं। सिर्फ कोवैक्सीन अवेलेबल है। जो सेकेंड डोज, थर्ड डोज सिर्फ कोवैक्सीन अवेलेबल है। ये किसी अभी बताया नहीं गया, कोई अपडेट नहीं है कब तक आएगा। अभी भीड़ तो है, काफी भीड़ हो रही है। लोग पर डे 200-300 आ रहे हैं। बहुत लोगों को परेशानी भी हो रहा है कोविशील्ड ना होने के कारण। सिर्फ कोवैक्सीन ही उपलब्ध है। आइए बात करते हैं मकान मालिक द्वारा किराएदार के साथ मारपीट करने और टेम्पो जलाने की। जमशेदपुर के कदमा थाना अंतर्गत सिंडिकेट कॉलोनी में मकान मालिक ने किराएदार के साथ मारपीट की, जिसके बाद शनिवार सुबह मकान मालिक ने किराएदार के टेम्पो में आग लगा दी, जिससे किराएदार का टेम्पो जलकर राख हो गया। टेम्पो के मालिक राजकुमार बाग ने बताया कि उनके मकान मालिक भवेश महतो ने बीती रात उनके साथ गाली गलौज और मारपीट किया था। दरअसल मकान मालिक किराएदार से घर का किराया मांग रहा था। किराएदार ने कई महीनों से मकान मालिक को किराया नहीं दिया था। शनिवार की सुबह मकान मालिक नशे की हालत में पहुंचा और किराएदार के ऑटो में आग लगा दी। किराएदार का कहना है कि वह ऑटो किश्त पर लेकर चलाता था। ऑटो की किश्त भी अभी तक पूरी नहीं हुई है। इस बीच मकान मालिक ने उसके ऑटो को जला दिया। रोजी रोटी है, परिवार पालते हम, सारा गुजारा मेरा इसी से होता है। देखिए ऐसा कर दिया है ये भविष्य महतो मकान मालिक उनके यहाँ ऋण में रहते हैं। रात में मेरे झगड़ा लड़ाई किए, शराब पी करके आज सुबह देख रहे मेरे ऑटो में आग लगा दिया है। मेरा किस्ती का टेम्पू। मकान मालिक का नाम है भावेश महतो। हम लोग ऐसे इसलिए यहाँ पे रहते हैं तो भाड़ा के चक्कर में हम लोग घर खाली करने वाले। तो ये क्या किया ना, हमेशा धमकी देता था। हम लोग घर खाली कर टेम्पू आग लगा दिया सर, हमारे रोजी रोटी में आग लगा दिया। वो पागल सा है, सब बोलते पागल है। जब हम कदमा थाना में बोलते थे तो दारू शराब पी के लड़ता था कदमा थाना में। हम लोग उसको बोले तो वो लोग बोले घर खाली कर दो। ये तो उपाय नहीं होता है और फिर हमेशा लड़ाई। आइए बात करते हैं बिष्टुपुर स्थित टाटा गैराज में बीती रात हुई स्पेयर पार्ट्स की चोरी की। पुलिस गश्त को धत्ता बताते हुए बिष्टुपुर खरकई लिंक रोड स्थित टाटा गैराज में बीती रात चोरों ने धावा बोला और करीब 1.5 से 2 लाख रुपए मूल्य के स्पेयर पार्ट्स की चोरी कर ली। सूचना के बाद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है। जमशेदपुर में चोरों का आतंक सर चढ़कर बोल रहा है। हाल के दिनों में हुए चोरी की घटनाओं ने पुलिस की कार्यशैली को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। ताजा मामला बिष्टुपुर थाना क्षेत्र का है, जहां बीती रात अक्कीडी गैरेज लाइन स्थित टाटा गैराज में चोरों ने 1.5 से 2 लाख के स्पेयर पार्ट्स की चोरी कर ली। गैराज जाहिर खान उर्फ टाटा मिस्त्री की बताई जा रही है। सुबह जब जाहिर खान दुकान खोलने पहुंचा तो दुकान का शटर टूटा हुआ पाया। इसकी सूचना पुलिस को दी, जहां सूचना पर पहुंची बिष्टुपुर थाना पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। चोरी की इस घटना के बाद लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। जाहिर खान टाटा मिस्त्री सब लोग जानते हैं और ये दुकान करीब 20-22 साल हो गया। हम 38 साल से काम कर रहे हैं। हम कल जुमा था, जुमा के दिन जो है दुकान मेरी बंद रहती है आधा बेला।
और उसके बाद जो है आज सुबह मैं आया तो देखा कि मेरे दुकान का एक दरवाज़ा का पल्ला जो है पूरा बेंड करके अंदर से सामान सब लेके चले गया। सामान में जैसे कि मेरा पूरा टूल्स ले गया, इधर में टूल्स रखा हुआ था, कुछ गाड़ी का पार्ट्स लाए हुए थे, कुछ गाड़ी का इंजन का सामान था, करीब 1.5-2 लाख 2.5 लाख का हम ये चोरी हो गया। हम क्या करें, हमको समझ में नहीं आ रहा, हम जो है पार्टी को क्या जवाब देंगे। और इस तरह ऐसा चोरी हो रहा है, हम गरीब आदमी हैं, कैसे क्या करेंगे। करीब चोरी हुआ होगा 1.5-2 लाख रुपए का चोरी हुआ होगा। ये दुकान बहुत पुराना, इस जगह का नाम है आपको मार्केट एरिया सोनार लाइन झटकीटी। हमको ऐसा लग रहा है यहाँ तो चोरी चमारी तो बहुत हो रहा है। कुछ दिन पहले बाहर में ऐसी पुराना तार वगैरह गाड़ी का खुलता था तो टांगते थे, वो ले जाता था, तो हम लोग बोलते थे कोई कच्चा चुनने वाला ले जा रहा, कुछ ले जा रहा। मगर आज तो देख रहे हैं कि हमारा पूरा दुकान का जो है पल्ला सेटअप जो तोड़ के जो है लेके गया। आइए बात करते हैं लोयला स्कूल टेल्को में शनिवार को मनाए गए क्रिसमस मिलन समारोह की। जमशेदपुर के लोयला स्कूल टेल्को में शनिवार को क्रिसमस मिलन समारोह मनाया गया। यह कार्यक्रम स्कूल परिसर में किया गया, जिसमें स्कूल के शिक्षकों व बच्चों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर प्रभु यीशु के जीवन पर आधारित बच्चों द्वारा नाटक भी प्रस्तुत किया गया। क्रिसमस ईसा मसीह के जन्म की याद में मनाया जाने वाला एक वार्षिक त्योहार है, जिसे मुख्य रूप से 25 दिसंबर को दुनिया भर के अरबों लोगों के बीच एक धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने ईसा मसीह के जन्म को नाटक के माध्यम से बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया। इस रंगारंग मिलन समारोह में परियों के नृत्य ने सबका मन मोह लिया। छात्र छात्राओं के नृत्यों ने समा बांधा। इसी बीच सांता क्लॉज के आगमन ने बच्चों के चेहरों पर दुगनी खुशियां भर दी। सारे बच्चों के साथ क्रिसमस के छुट्टी के पहले हम लोग एक साथ क्रिसमस मनाएं, और इस क्रिसमस मनाने के लिए हमारे शिक्षकों का काफ़ी योगदान रहा। उन्होंने काफ़ी डेकोरेशन किया, रंगारंग कार्यक्रम किया। बच्चों लोग यहाँ पर बहुत खुशी से सांता क्लॉज को देखने आए थे, सांता क्लॉज से जो मिठाई बांटे। और ये वास्तव में एक पर्व है, हमारे प्रेम का पर्व है। यीशु क्रिस्त जो एक मानव बनकर आए, क्योंकि ईश्वर चाहते थे कि हम बनावटी चीज़ों से प्यार नहीं कर सकते हैं, हम असली चीज़ों से प्यार कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने अपने एकलौते बेटे को इस संसार में हमारे बीच हमारे जैसे बनकर उन्होंने भेजा, ताकि हम उनको पहचान सकें और हम असली व्यक्ति से हम प्यार कर सकें। और उन्होंने हमारे लिए एक ही संदेश लाया, आशा का और शांति का, खुशी का, आनंद का और प्रेम का, ये संदेश लेकर आए, ताकि हम यही संदेश को अपने जीवन में हर रोज़ हर कदम पर जीवन बिताएं और लोगों को संदेश दें, ताकि हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में और देश में, पूरे दुनिया में शांति का माहौल हो। यही ये इस क्रिसमस पर्व का संदेश है। और ईश्वर का मतलब यही है कि ईश्वर हमारे साथ है और हमारे लिए है, हमारे साथ सदा है। और इसका मतलब है कि हमारे साथ ईश्वर है, तो हम एक दूसरे के साथ जो ईश्वर की उपस्थिति है उसको हमें एहसास करना है। सभी को मिलजुल कर काफ़ी प्रेम से, प्रेम पूर्वक शांति का संदेश देते हुए हम लोग पकवान बनाते हैं और हम लोग सेलिब्रेट करते हैं अपने घरों में, छोटों बड़ों के साथ सबको मिलकर एक दूसरे के घर में भी जाके विजिट करते हैं और अपने घर में पकवान के माध्यम से एक दूसरे को प्रेम का संदेश जो प्रभु ने हम सभी को दिया है कि एक दूसरे को प्रेम करें, वो संदेश हम लोग एक दूसरे को पहुंचाते हैं। आज हमारे स्कूल में बच्चों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। सभी बच्चों ने इसके लिए काफ़ी मेहनत की थी और उनका मेहनत आज हमें भरपूर रूप से दिखा। सभी अच्छे अच्छे कॉस्ट्यूम में बहुत ही सुंदर नज़र आ रहे थे और विभिन्न सॉन्ग्स को उन्होंने परफॉर्म किया, डांस को उन्होंने परफॉर्म किया, प्ले को विशेष रूप से उस क्रिसमस के संदेश को, जो उस घटना को जो हुआ था क्रिसमस के समय में, उस घटना को उन्होंने रिक्रिएट किया और हम सभी ने खुशी के साथ इस पूरे गैदरिंग को, इस पूरे आज के त्यौहार को मनाया। मेरा कार सीट कवर का पिछले 15 साल से बाडी चौक दुर्गा पूजा मैदान में दुकान है और हमारे यहाँ सभी प्रकार का कार का सीट कवर बनाया जाता है।
स्पेशलिस्ट 4 व्हीलर का, जितने भी लग्जरी गाड़ी है। और 2500 रुपये से स्टार्टिंग है हमारे पास सीट कवर का रेंज। 2500 से लेके आगे 10,000, 12,000, 15,000 जिस तरह का क्वालिटी। रेक्सिन से लेके ओरिजिनल लेदर फिनिश तक का माल है मेरे पास। कार सीट कवर प्लस फ्लोर लैमिनेशन, डोर वाइजर, मैट, एसेसरीज़ का भी जो आइटम होता है सारा उपलब्ध है मेरे पास। और 2 व्हीलर का भी काम सीट कवर का हो जाता है। जितनी भी लग्जरी गाड़ियाँ हैं सबका काम। और मैं खुद कारीगर हूँ। मैं दिल्ली से काम सीख के आया था 2007 में यहाँ पे जमशेदपुर में, करोलबाग में पहले दिल्ली में काम सीखा था, फिर आके मैं खोला। मैं खुद कारीगर हूँ। ये हमारा बारीडी चौक दुर्गा पूजा मैदान में दुकान है। बारीडी चौक आप आएंगे लेफ्ट साइड में जिसमें दुर्गा पूजा होता है, घुसते ही बायां तरफ में देखिएगा तिवारी जी सीट कवर लिखा आएगा, उसी पे मेरा दुकान है। आके एक बारी सेवा का मौका दे। बाजार से बहुत ही कम पड़ता है। जो सीट कवर अगर हम आपको 2500 में दे देंगे, बाजार में उसका दाम 6,000 7,000 रुपया है। और जो हम 6,000 7,000 में दे देंगे, बाजार में वो 15,000 का भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम ओरिजिनल लेदर फिनिश माल बनाते हैं। बाजार में जितने भी सीट कवर उपलब्ध है टोटल आपको रेक्सिन मिलेगा। मेरे पास रेक्सिन नहीं है, ओरिजिनल लेदर फिनिश माल है। एक बार आके और ट्राई कर सकते हैं। आइए बात करते हैं जमशेदपुर लोकल ट्रेलर ओनर यूनियन द्वारा 25 दिसंबर से शुरू किए जा रहे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की। जमशेदपुर लोकल ट्रेलर ओनर यूनियन अपनी मांगों को लेकर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार रविवार यानी 25 दिसंबर से साक्षी बिरसा पार्क में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करने जा रहा है। यूनियन ने शनिवार को एक बैठक कर आंदोलन की रणनीति तय की। यूनियन ने डीजल के दामों में वैट लगाए जाने, 75% स्थानीय वाहन मालिकों को कार्य दिए जाने, वाहनों पर लगाए जाने वाले बेतहासा टैक्स को कम किए जाने समेत कई मांगों को लेकर आंदोलन करने का फैसला लिया है। अब इसी को उग्र करते हुए कल से साक्षी स्थित बिरसा पार्क के समक्ष यूनियन द्वारा अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया जाएगा। यूनियन के अध्यक्ष जयकिशोर सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा कि अब आर या पार की लड़ाई होगी और जब तक इनकी मांगे पूर्ण नहीं होती तब तक वे लोग पीछे नहीं हटेंगे। बैठक में निर्णय लिया है कि हम लोग 25 तारीख को साक्षी बिरसा मुंडा भगवान के प्रतिमा के नीचे जो पार्क है वहाँ पर ही भूख हड़ताल में बैठ रहे हैं, जिससे प्रशासन के सभी डिपार्टमेंट, चाहे एसडीओ साहब हो, चाहे डीसी मैडम हो, चाहे आपका डीडीओ साहब हो, चाहे थाना प्रभारी हो, चाहे आपका पार्क के जो आपका वहाँ अधिकारी है उनको उनको भी अवगत करा दिए हैं और तमाम जनता को भी इससे अवगत करा दिए हैं। हम लोग 25 तारीख को अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल और चक्का जाम कर रहे हैं अपने मुद्दा को लेकर, जिसमें आपका पहला मुद्दा जिसमें है डीजल और डीजल में वैट लगाया गया है। जो आज का डेट में हम लोग का गाड़ी का जो टैक्स लिया जा रहा है, जो मनमाना टैक्स लिया जा रहा है उसको लेकर, और आज हम लोग गाड़ी का मान लीजिए किसी कारण पर टैक्स नहीं भरते हैं, फेल हो गया, उसको लेकर जो फाइन 200% दिया जाता है उसको लेकर, और दूसरी बात दूसरे राज्यों के जो गाड़ी मान लीजिए हम ही लोग में कोई पास करा के रखे हुए हैं उसको लेकर जो आज 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए ले लिया जा रहा है उसको लेकर के हम लोग को टाइम सीमा दिया जाए, इस सब मुद्दा को लेकर। और दूसरा और एक मुद्दा हम लोग का है जिसमें 75% यहाँ का झारखंड का जो स्थानीय निवासी है उनको आप 75% काम दीजिए, और जो बाहरी दूसरे राज्य के लोग हैं उनको आप 25% काम दीजिए, स्थानीय लोगों को आप 75% काम दीजिए। इस सब मुद्दा को लेकर कम से कम 11-12 मुद्दा हम लोग का है, उसको लेकर हम लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल, चाहे हम लोग दम निकल जाए, प्राण निकल जाए, वहीं बैठे रहेंगे। हम लोग को भले पानी चढ़ाना पड़े, वो हम लोग वहीं बैठ के अपने मांगों को पूरा कराएंगे। नहीं पूरा होगा तो हम लोग वहां से हिलेंगे नहीं, चाहे हम लोग वहां पर 2 आदमी बैठे रहे, 5 आदमी बैठे रहे, 10 आदमी बैठे रहे, 1000 आदमी बैठे रहे, हम लोग पूरा अपना मांग को लेके ही बैठेंगे। आइए बात करते हैं कुख्यात सरगना रोशन अली के ओडिशा जेल से ट्रांसफर होकर घाघीरी जेल पहुंचने की। सजा याफ्ता अंतर्राज्यीय कुख्यात अपराधकर्मी रोशन अली अपहरण व फिरौती के मामले में उड़ीसा के राउरकेला जेल में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा था, लेकिन अचानक जमशेदपुर में हलचल तब मची जब वह राउरकेला जेल से ट्रांसफर कराकर घाघीरी सेंट्रल जेल पहुंच गया। राउरकेला जेल से उसका जमशेदपुर के घाघीरी जेल पहुंचना कई तरह के सवालों को जन्म देता है। अपहरण व फिरौती के मामले में रोशन अली है सजायाफ्ता। उड़ीसा के राउरकेला जेल में भुगत रहा था आजीवन कारावास। 1 माह के पैरोल पर छूटने के बाद 2 वर्षों तक रहा जेल से बाहर। कोर्ट की सख्ती के बाद किया सरेंडर। जमशेदपुर कोर्ट में भी उसके खिलाफ है विचाराधीन मामले। फरवरी 2021 में बीमारी के नाम पर रोशन को मिला था 1 माह का पैरोल। जेल से बाहर रहकर कई तरह के धंधे व गैर कानूनी काम को अंजाम देता रहा। आइए बात करते हैं हल्दी पोखर में अवैध स्लॉटर हाउस पर पुलिस द्वारा की गई छापेमारी की।
जमशेदपुर के कोवाली थाना अंतर्गत हल्दीपोखर मुस्लिम बस्ती में छापामारी कर पुलिस ने गौवंशीय 17 मवेशियों के साथ प्रतिबंधित मांस, चापड़ और कुल्हाड़ी बरामद कर उसे जब्त किया है। साथ ही 5 लोगों की गिरफ्तारी की भी सूचना है। पुलिस को सूचना दी गई कि हल्दीपोखर मुस्लिम बस्ती में अवैध तरीके से स्लॉटर हाउस चलाया जा रहा है। इस सूचना के बाद पुलिस ने एएसपी के नेतृत्व में छापेमारी की और वधशाला में बांध कर रखे गए गौवंशीय पशुओं को मुक्त कराया, जिन्हें नजदीक के गौशाला में भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों को पकड़ा है और उनसे पूछताछ की जा रही है। इस छापामारी दल का नेतृत्व एएसपी सुमित अग्रवाल कर रहे थे। उनके साथ मूसाबनी डीएसपी चंद्रशेखर आजाद, सीओ इम्तियाज अहमद और इंस्पेक्टर कोवाली के साथ पोटका थाना की पुलिस भी मौजूद रही। आइए बात करते हैं चाचा मणिपाल मेडिकल कॉलेज की ओर से सिद्धगोड़ा थाना को हाईटेक कंप्यूटर और एक प्रिंटर दिए जाने की। जमशेदपुर के चाचा मणिपाल मेडिकल कॉलेज की ओर से CSR के तहत सिद्धगोड़ा थाना को 2 हाईटेक कंप्यूटर और एक प्रिंटर दिया गया है। शनिवार को इस कार्यक्रम में जिला पुलिस की ओर से एसएसपी प्रभात कुमार और सिद्धगोड़ा थाना प्रभारी रंजीत कुमार समेत थाना के पदाधिकारी मौजूद थे। टाटा मणिपाल मेडिकल कॉलेज द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में पहुंचे जमशेदपुर के एसएसपी प्रभात कुमार ने टाटा मणिपाल मेडिकल कॉलेज प्रबंधन द्वारा सिद्धगोड़ा थाना को हाईटेक कंप्यूटर और प्रिंटर दिए जाने की सराहना की और इसके लिए मणिपाल ग्रुप को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि आज के समय में जिस तरीके से अपराध हो रहे हैं, उसका जल्द से जल्द उद्भेदन करना डिजिटल तकनीक के बिना संभव नहीं है। जिले में साइबर क्राइम थाना सहित सभी थाना को कंप्यूटर से लैस किया जा रहा है। इसी कड़ी में सिद्धगोड़ा थाना भी डिजिटल युक्त हो गया है। उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि अब यहाँ के पुलिसकर्मी पूर्व की भांति और बेहतर तरीके से अपराध पर अंकुश लगाते हुए लोगों की समस्याओं का निदान करने में सक्षम होंगे। इस मौके पर मणिपाल ग्रुप की ओर से मुख्य सुरक्षा अधिकारी कन्हैया उपाध्याय के अलावा अन्य लोग मौजूद रहे। आज टाटा मणिपाल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो जमशेदपुर में अभी नया ही स्टार्ट हुआ है, उनके द्वारा सिद्धगोड़ा थाना में थाना कार्य के लिए 2 ब्रांड न्यू कंप्यूटर और एक प्रिंटर CSR के तहत उनके द्वारा दिया गया है। सबसे पहले मैं इस ग्रुप से जुड़े हुए सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जो ये इतना अच्छा नोबेल काम किए हैं, और साथ में खास करके जो टीम यहाँ आई हुई हैं मणिपाल ग्रुप से, उनको भी विशेष करके मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और जो मणिपाल से जुड़े हुए 2 लोग हैं, जयप्रकाश जी जो एडवोकेट हैं और पुलिस से भी काफ़ी वर्षों से इनका लगाव रहा है, उपाध्याय जी, कन्हैया जी जो पुलिस वाले ही हैं सर। तो ये इन दोनों के प्रयास से ही ये मुझे लग रहा है कि ये सोच आई। प्रिया जी हैं, प्रियंका सिंगल, ये इन लोगों आप लोगों को भी तहे दिल से शुक्रिया। और ये बहुत, जैसा आप जान रहे हैं कि आजकल थाना का ही नहीं बल्कि थाना से ऊपर भी जितने ऑफिस है सब में काम डिजिटल ही होता है, चाहे वो FIR हो, चार्जशीट हो, आरोप पत्र हो, अंतिम प्रतिवेदन हो, चाहे किसी प्रकार की कोई एंट्री हो, पूरा स्टेशन डायरी डिजिटल चलता है। तो उसमें कंप्यूटर प्रिंटर का काफ़ी, उसके बिना अब थाना चलाना या कोई भी ऑफिस चलाना मुश्किल है। और जो भी गवर्नमेंट की तरफ से हम लोगों को टाइम टू टाइम मिलते ही रहता है, बट कभी सिस्टम आउटडेटेड हो जाता है, कभी संख्या कम पड़ जाती है। तो उसको लेकर के सिद्धगोड़ा थाना में इनके द्वारा जो दिया गया है, वो थाना आज के डेट में डिजिटली अपने आप में काफ़ी संपन्न हो गया। अब यहाँ इससे ज़्यादा कंप्यूटर की आवश्यकता नहीं है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मिलने से जो भी थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ यहाँ थाना के कार्य करने में हो रही होगी, वो कठिनाई आज के बाद दूर हो जाएगी। और मैं अपने सभी पदाधिकारियों को, खास करके थाना प्रभारी को, ये बताना चाहता हूँ कि अगर इस तरीके का चीज़ आपको दिया गया है ये थाना कार्य करने के लिए, तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हम और अधिक मोटिवेशन के साथ और मेहनत करें और पब्लिक का समस्याओं का ससमय समाधान करें। मैं एक चीज़ और यहाँ मेंशन करना चाहूँगा कि मणिपाल ग्रुप हमेशा से इस तरीके का कार्य करने में काफ़ी आगे रही है। इससे पहले ही जमशेदपुर जिला के साइबर थाना में इनके द्वारा 7 ब्रांड न्यू कंप्यूटर दिया गया था। तो उम्मीद यही है, हम लोग कार्य करने वाले एजेंसी है, तो मैं इस काम के लिए इनको थैंक यू बोलता हूँ। आइए बात करते हैं ठेका मजदूरों द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में उप श्रमायुक्त के कार्यालय में जोरदार प्रदर्शन की। जमशेदपुर के चिमकेन इंडिया लिमिटेड कंपनी में कार्यरत सैकड़ों ठेका मजदूरों द्वारा अपनी मांगों को लेकर उप श्रमायुक्त कार्यालय के सामने शनिवार को जोरदार प्रदर्शन किया गया। पे, ग्रेजुटी एवं फाइनल सेटलमेंट को लेकर पिछले कुछ वर्षों से ठेका मजदूर आंदोलनरत हैं।
नोटिस पेमेंट देना होगा, ग्रेच्युटी का पैसा देना होगा, ग्रेच्युटी का पैसा देना होगा। जोहार झारखंड मजदूर संघ के बैनर तले टिमकेन इंडिया लिमिटेड कंपनी में कार्यरत सैकड़ों ठेका मजदूरों द्वारा उप श्रमायुक्त कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया गया। कुल 150 के करीब मजदूर इससे प्रभावित हैं। कंपनी के ये ठेका मजदूर अपने पे, ग्रेच्युटी एवं फाइनल सेटलमेंट को लेकर आंदोलनरत हैं। इन्होंने अपनी मांगों से संबंधित एक मांग पत्र उप श्रमायुक्त को सौंपा है। इन्होंने कहा कि ठेका कंपनी इन मजदूरों को छलने का कार्य कर रही है और इनके फाइनल सेटलमेंट और तमाम भुगतानों में गड़बड़ी कर रही है, जिसके खिलाफ यह आंदोलन किया जा रहा है। इन्होंने मांगे पूरी नहीं होने पर आगे उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। 4 दिन पहले टिमकन कंपनी के संवेदक वेद विशाल रिसोर्स प्राइवेट लिमिटेड के मजदूरों को अचानक छटनी कर दिया गया और छटनी करने के बाद जो सरकार द्वारा निर्धारित जो श्रम विधियां हैं उनके अंतर्गत मजदूरों को अंतिम पावना अर्थात फाइनल सेटलमेंट का भुगतान में उचित ढंग से पारदर्शिता नहीं की जा रही है। मजदूरों को अब तक फाइनल सेटलमेंट के बाद में क्या मिलेगा इनको सार्वजनिक रूप से जानकारी साझा नहीं किया गया है, जिसके कारण मजदूरों में जानकारी की कमी है और मजदूर मांग कर रहे हैं कि आज से पहले कभी भी मजदूरों को विधि अंतर्गत नोटिस पे छटनी, मुआवजा, ग्रेच्युटी इत्यादि तमाम श्रमिक सुविधाओं का लाभ नहीं मिला है, जिसको लेकर मजदूर आज आक्रोशित हैं और पुनः अपनी मांगों को लेकर सजग हैं और सजग रहते हुए अपनी मांगों को जोरदार प्रदर्शन के रूप से आपके सम्मुख आए हैं तथा श्रमिक अधिकारियों से आग्रह करते हैं कि मजदूर को जो श्रम विधि अंतर्गत नोटिस पे छटनी, मुआवजा, ग्रेच्युटी तथा अर्न लीव का जो लाभ मिलना चाहिए वह दिलाने के लिए सरकार तथा उनके प्रतिनिधि हम लोग का सहयोग करें, जिसके लिए आज हम लोग सुबह 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग करते हैं कि अगर यदि हमारी मांगे पूर्ण नहीं होती है या कंपनी के पदाधिकारी तथा श्रम विभाग हमारी समस्याओं को संज्ञान में नहीं लेता है तो हम लोग कंपनी का चक्का जाम करने के साथ साथ श्रम मंत्री का भी पुतला दहन तथा उनके घर का घेराव करने का काम करेंगे। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।